बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बदशगुनी यानी कि बुरा ख्याल करना, जिसे कि बोले यात्रा, बदशगुनी लेना आलमी बीमारी है। मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से ऐसी शगुनियाँ लेते हैं कि जैसे कि कौवा काई काई करने लगे, बिल्ली रास्ता काट दे, तो ये क्या है? बदशगुनी। तो इसकी बहुत सी किस्में हैं, इसके अलग अलग चीज़ें, हर मुल्क हर देश में अलग अलग चीज़ें हर एतबार से होता है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते हैं तो कसम खुदा की आपको अच्छी ज़बरदस्त तरीके से जो आपकी गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर हो जाएगी। लेकिन वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, इग्नोर ना करना। देखना कितनी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें गलत बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का रोना, ये सब चीज़ें क्या है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो कुछ तो देखना, लेकिन फिर भी मैं वो तमाम बातें बताने वाला हूँ, इसमें बहुत कुछ बातें बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें बदशगुनी से लोग मुराद लेते हैं, क्या क्या बदशगुनी है, क्या क्या बुरा ख्याल जहन में आता है कि जिससे कि बिल्ली रास्ता काट दे, गाय छींक दे, चप्पल उलट जाए, कांच फूट जाए, तो ये सब चीज़ें क्या है। तो सुनो, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। अब सुनो, बदशगुनी ये है लेना आलमी बीमारी है। अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से ऐसी बदशगुनियाँ लेते हैं, यानी बुरा ख्याल जहन में वहम ख्याल लेते हैं कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है, ताज्जुब होता है कि जैसे कभी अंधे, लंगड़े, एक आंख वाले और माजूर लोगों से, तो कभी किसी खास परिंदे या जानवर को देखकर, इन तमाम चीज़ों को देखकर या उसकी आवाज़ को सुनकर बदशगुनी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये सब चीज़ें अब देख लिए तब हमारा काम नहीं बनेगा, इसमें शिकार हो जाते हैं। उसी को बदशगुनी कहते हैं, यानी कि उसमें शिकार हो जाते हैं, बुरा ख्याल कर लेते हैं, गलत चीज़ें कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब काम नहीं बनेगा। बहुत सी किस्में हैं, लेकिन आखिर तक वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कितनी अहम मालूमात होंगे। तो देखो यार, मैं मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, ये इस्लाम में ऐसा है कि नहीं है। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है, जितनी चीज़ें मैं बयान करूँगा। सुनो, कभी किसी वक्त या दिन या महीने से बदफाली लेते हैं, यानी बुरा ख्याल करते हैं, दिन से भी, वक्त से भी, महीने से भी। कोई काम करने का इरादा किया और किसी ने तरीक़ाकार में नक्स की निशानदेही कर दी, बता दिया कि भाई इस काम से रुक जाओ वरना तुम नुकसान में पड़ जाओगे, बता दिया, तो उससे बदशगुनी लेते हैं। कहते भाई अब तो ये बोल दिया है, अब काम करना सही नहीं है, वरना काम करेंगे तो खसारे में जाएंगे, बेकार हो जाएगा हमारा काम भी। अब तुमने टांग अड़ा दी है तो ये काम नहीं हो सकेगा। इस तरीके से कभी एम्बुलेंस है जो है उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो समझते हैं, आवाज़ सुनकर बदशगुनी में मुब्तला हो जाते हैं। कभी अखबारात, पेपर जो है, ये सब चीज़ों में होने वाले सितारों को खेल से अपनी ज़िंदगी को गमगीन और रंजीदा कर लेते हैं, गम हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ ये सब चीज़ें अगर ना होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग देशों, हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हर जगह, अमेरिका वगैरह में हर जगह ये सब पाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें। कि मैं जो कि इन तमाम चीज़ों को बताने वाला है, क्या क्या लोग बदशगुनी, बुरा ख्याल करते हैं। कभी मेहमान की रुखसती के बाद घर में झाड़ू देने को मनहूस ख्याल करते हैं, यानी कि जब मेहमान जो है घर से चले जाते हैं उस वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, इस तरीके से कहते हैं, और ये सब फालतू बकवास है। कभी जूता उतारते वक्त जूते पर जूता आने से बदशगुनी लेते हैं कि जूते के ऊपर एक दूसरा जूता लद गया तो वो समझता है कि यार बेकार हो गया, बेकार काम होगा। किसी का कटा हुआ नाखून पाँव के नीचे आ जाए तो आपस में दुश्मनी हो जाने की बदशगुनी लेते हैं। देखो कैसी कैसी बीमारियां लोगों के अंदर, ये सब चीज़ें अफवाह बेकार की बातें हैं। कि नाखून भी आ जाए तो बोलते हैं बदशगुनी है, अब काम सही नहीं होगा। सीधी आंख फड़के, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे बहुत ही मशहूर मारूफ है, खासकर मैं झारखंड में ये देख रहा हूँ कि ये के कहते सुन रहे हैं कि अगर औरत है, अगर उसका बाएं वाला आंख अगर फड़के तो उसके लिए अच्छा है, अगर मर्द है तो उसकी अगर दाहिने वाली आंख फड़कती है तो उसके लिए अच्छा है। ये यकीन कर लेते हैं। अब अगर उल्टा हो गया तो यकीन कर लेते हैं कि कोई मुसीबत आएगी, कोई मुसीबत आने वाली। ये सब चीज़ें गलत है भाई। और लेकिन आँख में जो फड़कती है ना, तो किसी दर्द की वजह से, जख्म की वजह से, अगर कहीं दर्द है
उसकी वजह से आँख वगैरह फड़कती है। अब देखो ईद जुमा के दिन हो, ईद जो है जुमा के दिन हो जाए तो उसे हुकूमत वक्त पर भारी समझते हैं। अभी तो बहरहाल ये हिंदुस्तान में नहीं है, इसी वजह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कभी बिल्ली के रोने को मनहूस समझते हैं, भाई मनहूस है, अब बिल्ली रो रही काम नहीं बनेगा। कभी रात के वक्त कुत्ते के रोने को मनहूस समझते हैं। कभी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये हर जगह चलता है कि जो बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो बिल्कुल हमारा काम नहीं बनेगा, और बिल्कुल ये इस्लाम में गलत है। कोई चीज है ही नहीं ऐसा, क्योंकि भाई वो भी जानवर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये जानवर है। क्या आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं तो आपको कोई रोक टोक आपके लिए कोई बोलता है कि ये मनहूस है इस तरीके से? अपने खुद के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जानवर है, उसको आप कह देते कि ये मनहूस है, उससे हमारा काम खराब हो जाएगा। याद रखना कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, वो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। क्या उसकी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं है? आप जी रहे हो, क्या उसके लिए जीने के काबिल वो जी नहीं सकता है? किसी तरह की आवाज़ें नहीं निकाल सकता? बोलेंगे हाँ निकाल सकता है। तो फिर क्यों गलत ख्याल करते हो यार? ये सब गलत वहम, सब गलत बातें हैं, तो ये सब निकालना पड़ेगा और हमें इन तमाम चीज़ों से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना होगा, उसी पर एतमाद करना होगा। देखना कसम खुदा की कभी भी आपका काम खराब नहीं होगा, भरोसा रखना चाहिए। अब डरते डरेंगे तो क्या होगा, हो जाता है, लेकिन हाँ जो भी मुसीबतें तकलीफें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो सब तकलीफें आती हैं। अब देखो सुनो, मुर्गा दिन के वक्त अगर आज़ान दे दे, यानी कि बांग दे दे तो बदफाली में मुब्तला हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे ज़बह कर डालते हैं। ये मुर्गा सही नहीं है, अब हमारा बेकार हो गया काम, इसको ज़बह कर डालते खा जाते हैं। पहला गाहक सौदा लिए बगैर अगर चला जाए, दुकान से चला जाए तो दुकानदार उसे बदशगुनी लेता है कि अब हमारा बोहनी जो है बाटा ये सब खराब कर दिया, बेकार में आ गया। तो ये सब भी बेकार है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं केरला में बेंगलोर जब गया था ना, तो वहाँ पे एक दुकान थी, मैं भी गया शुरू में गया तो उसके पास कुछ नहीं था। हमने पूछा भाई ये सामान कितने की है, तो उसने कहा इतने की। हमको पसंद नहीं आया, हमने नहीं लिया। कहा भाई आपने मेरे बोहनी खराब कर दी। मैंने कहा कसम खुदा कि मैंने खराब नहीं किया है, अब देखना, अभी रुको। मैंने कहा कि देखना अभी कितनी बिक्री होगी आपकी, कितने आप बेचते हो। कसम खुदा उतने 4 5 6 आदमी आ गए और उतर लेके चले गए। तब हमने उसको कहा बताओ ये सब गलत है कि नहीं? तब कहा हाँ यार ये सब गलत है, देखो अभी आपने कुछ नहीं किया, बोहनी में हमारा भी खराब भी कर दी, फिर भी लेकिन बिक्री हमारी हुई। तब हमने कहा ये सब गलत बात है इस तरीके से। अब देखो, नई नवेली दुल्हन के घर आने पर खानदान का कोई शख्स अगर फौत हो जाए, मर जाए, या किसी औरत की सिर्फ बेटियां ही पैदा हों तो उस पर मनहूस होने का लेबल लग जाता है। उस औरत को मनहूस का उसके ऊपर लेबल लग जाता, मनहूस समझने लगते हैं। अब देखो, जिस औरत के पेट में बच्चा हो मैयत के करीब नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि बच्चे पर बुरा असर पड़ जाएगा, इस पर आने नहीं देता है। ये भी गलत है। जवानी में बेवा हो जाने वाली औरत को मनहूस जानते हैं। जो जवान है, बेवा अगर हो जाती, उसका शोहर मर गया तो वो समझते कि वो औरत मनहूस है। ऐसा कुछ नहीं है मज़हब इस्लाम में, ये सब गलत है। ये भी समझते हैं गलत है। खाली कैंची, आप कैंची सिर्फ चला रहे हैं ना, खाली कैंची, कपड़ा उपड़ा नहीं काट रहे, चलाने से घर में लड़ाई होती है। ये कह रहे हैं कैसी अफवाहें सुनेंगे, सुनो, लेकिन वीडियो आखिर तक जरूर देखना क्या क्या है अफवाहें, क्या क्या गलत बातें हैं, सब पूरा मैं बयान किया हूँ। इसमें कुछ चीज़ें रह जाऊँ तो वो अलग बात है, लेकिन सुनो, किसी का कंघा इस्तेमाल करने से दोनों में झगड़ा होता है। अब देखो, दूसरे का कंघा मतलब हम इस्तेमाल किए तो झगड़ा हो जाएगा, ये भी गलत है। खाली बर्तनों या चम्मच आपस में अगर टकराने से घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। खाली बर्तन है जो और चम्मच वगैरह अगर टकरा जाए, टन टन की आवाज़ करने लगे, तो समझने लगते हैं कि अब घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये सब भी गलत। जब बादलों में बिजली कड़क रही हो और सबसे बड़ा बच्चा उसका बोले तो पहलूठा बाहर निकले तो बिजली उस पर गिर जाएगी, ये भी ख्याल, मतलब उसको निकलने भी नहीं देंगे। बच्चे के दांत उल्टे निकले तो यानी कि मामू वगैरह पर ये भारी होते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक होगा, अब क्या होगा पता नहीं। अब ये सब भी गलत है। दूध पीते बच्चे के बालों में कंघी की जाए तो उसके दांत टेढ़े निकलते हैं, ये भी गलत है। छोटा बच्चा किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो अब क्या कहते हैं, जब टांग के नीचे से गुजरेंगे तो यही कहेगा कि उसका कद छोटा रह जाता है, ये भी गलत। बच्चा सोया हुआ हो, उसके ऊपर से कोई फलांग कर गुजर जाए,
तो बच्चे का कद छोटा रह जाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखते कि मुहर्रम में कि कुछ लोग छलांग मारते हैं, जो है ना, जो दौड़ते हैं मुहर्रम, कुछ 10-15 आदमी लेकर, जो जितने भी आदमी हैं अपने आप मन्नत मांगकर दौड़ते हैं इस तरीके से, फिर अपने आप को टपवाते हैं छलांग मरवा कर। मतलब हमसे, हमारे ऊपर से अगर कोई छलांग मार कर चला जाए वो सब, तो उसकी कद बढ़ जाएगी। ये भी गलत है। मगरिब के बाद दरवाजे में नहीं बैठना चाहिए, नमाज मगरिब के बाद नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलाएं गुजर रही होती हैं, बोलता है। ये भी गलत है। जलजले के वक्त जब भूकंप आया, उस वक्त भागते हुए जो जमीन पर गिर गया कोई इंसान या बच्चा कोई भी गिर गया, तो वो गूंगा हो जाएगा। कितना गलत है, ये भी गलत। रात को आईना देखने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, ये भी भाई, रात में भी चेहरा देख सकते हैं, ये गलत है कि रात में चेहरा नहीं देख सकते हैं, चेहरे में झुर्रियां, दाने निकल जाते हैं, ये सब गलत है। उंगलियां चटखाने से नहुसत आती है, यानी उंगलियां बजा भी नहीं सकते, फोड़ भी नहीं सकते, आवाज नहीं कर सकते इस तरह। ये बड़ा मतलब क्या बोल रहा है, इससे नहुसत आती है। क्या क्या चीजें हैं, अब सुनो। उंगली चटखाने के बारे में, बजाने के बारे में क्या है। उंगलियां चटकाने के 3 हुक्म है, 3 बातें हैं इसके अंदर। कब कब चटकाए जाते हैं। नंबर 1, नमाज के दौरान, जब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते आप उंगली बजा दिए, तो ये मकरूह तहरीमी है, जो कि हराम के करीब है, नहीं बजाना चाहिए नमाज के वक्त। और नमाज के, यानी कि हम नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज के लिए जाते हुए, नमाज का इंतज़ार करते हुए भी उंगलियां चटकाना मकरूह है। यानी कि हम नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जुमा है, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नमाज की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त उंगली चटकाना ये मकरूह है। हाँ, ये बाहर शरीयत में आपको मिल जाएगा, ये बाहर शरीयत में है, मैं दलील से बात कर रहा हूँ। अब रहा कि खारिज नमाज, नमाज के बाहर में भी क्या हम उंगली नहीं बजा सकते हैं, तो इसके बारे में सुनो। बगैर हाजत के, बगैर ज़रूरत के, आपकी उंगली में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर भी उंगलियां बजाना नहीं चाहिए, ये मकरूह है। वो भी मकरूह तंज़ीही, थोड़ी सी कराहत है। लेकिन अगर आपके, नमाज के बाहर की बात कर रहा हूँ, आपकी उंगली में दर्द है, तो आप उंगली को सही करने के लिए, मतलब उंगलियों को आराम देने के लिए उंगलियां चटकाना, तब इस तरीके से मुबाह है, न गुनाह है न सवाब है। सुना। हाँ, अब सुनो और बदशगुनी क्या क्या है, सुन के तो सुनो, नहीं तो नहीं सुन पाओ, आखिर बाद में सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, सूरज ग्रहण के वक्त, यानी जब सूरज निकलता है तो क्यों नहीं निकलता है ना, तो ग्रहण अंधेरा हो जाता है। उस वक्त अगर हामिला औरत, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, छुरी से कोई चीज अगर काटेगी, वो कहते हैं तो बच्चा पैदा, क्या बोल रहा है, बच्चा पैदा जो होगा उसका हाथ पांव कटा हुआ होगा, चिरा हुआ होगा। यानी उस तरीके से, मतलब औरत को कहा कि उसको ना काटे, जो कि यार कितना गलत है। कोई भी चीज़ काट सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब नया नया जो बच्चा पैदा होता है, छोटे बच्चे के कपड़े धोकर निचोड़े नहीं जाते, कि उससे बच्चे के जिस्म में दर्द होगा। क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उसके कपड़े धुलने के बाद निचोड़ नहीं सकते हैं, उसका पानी नहीं निकाल सकते हैं। बोला क्यों, जानते हो कि बच्चे के बदन में दर्द होता है। ये सब भी गलत है। कभी नंबरों से भी बदफाली लेते हैं, आप जानते होंगे, मशहूर है ये बहुत ही। कभी 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर मेरा आ गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर। कोई अपने आप को समझता है मेरा 10 नंबर आ गया, 50 नंबर आ गया, मैं तो लकी हूँ भाई, अब ये आ गया, मेरी किस्मत ही बदल गई। तो इसी तरीके नंबरों से भी नफरत करते हैं, बदफाली लेते हैं, ये कि जो कि गलत है। कभी कोई, जैसे कि किसी का कोई, इसी तरीके से उनकी बड़ी बड़ी इमारतों में 13 नंबर वाली मंजिल नहीं होती, 12वीं मंजिल के बाद मंजिल को 14वीं मंजिल करार दे देते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये 13 नंबर, ये हमारा मनहूस है, हमारे लिए ये सही नहीं है। इसी वजह से 12 तला के बाद 14 तला कर देता है, 14 मंजिला। इसी तरह उनके अस्पताल में 13 नंबर वाला बिस्तर या कमरा भी नहीं पाया जाता, क्योंकि वो इस नंबर को मनहूस समझते हैं। 13 नंबर वाला कमरा ही नहीं, बल्कि 13 नहीं लिखते हैं, 12 के बाद 14 डायरेक्ट लिख देते हैं। कहते हैं कि 13 नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर मेरे लिए मनहूस है। अब देखो, रात के वक्त कंघी चोटी करने या नाखून काटने से नहुसत आती है। देखो ये सब भी गलत है। रात के वक्त भी आप नाखून काट सकते हो, कंघी भी कर सकते हो, बाकायदा किसी तरीके से कर सकते हो। ये सब अफवाहें, गलत बातें हैं। अब देखो, घर की छत या दीवार पर उल्लू बैठने से नहुसत आती है। देखो, घर की छत पर या दीवार पर कहीं भी बैठे, हमारे हिंदुस्तान झारखंड में कौवा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कौवे वो जानवर जो कि वो आते हैं, तो लोग उसको मनहूस समझते हैं, कौवे को, वो आवाज़ करता है तो
उल्लू तो बहुत कम है, लेकिन इसको भी लोग मनहूस समझते हैं, जबकि मगरिबी ममालिक में उल्लू को बाबरकत समझा जाता है। अब देखो हमारे हिंदुस्तान में उल्लू अगर बैठता है घर के पास छत के ऊपर तो इसको मनहूस समझते हैं, लेकिन मगरिबी ममालिक में उल्लू को बरकत वाला समझता है कि यार उल्लू बैठ गया, अब मेरे घर में बरकत है, ऐसे है, यानी बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं उसको। अब देखो ये सब भी गलत बात है। अब देखो मगरिब की अजान के वक्त तमाम लाइटें रोशन कर देनी चाहिए, वरना बलाएं मुसीबतें उतरती हैं। अगर देखो कैसी अफवाहें हैं, नमाज मगरिब का अजान जैसे हुए लाइट वोट सब रोशन कर दो, और क्या क्या लांटन से हम रोशनी देते हैं दरवाजे के पास, ये सब गलत बात है, ये सब कुछ नहीं है। तो जितनी चीज़ें मैंने बयान किया, इसके अलावा भी मुआशरों, कौमों, बरादरियों में अलग अलग बदशगुनियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल को में आप अगर जुड़े हुए रहना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं मनहूस के ताल्लुक से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं और शेयर भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वो जानकारी हो उनको। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से बहुत ही अजीब अनोखा बयान आपको मिलेगा इसमें।